फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होता है। जो रिकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हम ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करने का पहले इसका एविडेंस कुछ जरूरत पड़ता है। वो एविडेंस को हम क्या बोलते हैं, वाउचर। जब मेरे पास जब मिल गया तब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड जो है अगर थ्रू मॉडर्न अप्रोच अगर हम करेंगे, कैसे हम करेंगे वो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे। पहले जो मॉडर्न अप्रोच जो है, मॉडर्न अप्रोच में हम लोग का 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो है हमको डिस्कस करना पड़ता है। मतलब बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस में वो आपको 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट से आपको रिलेटेड होगा। जैसा अगर मेरा बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया, मेरा बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट, परचेज, सेल, देन प्रॉफिट, ये रहा हम लोग का बिजनेस का साइकिल। अगर एक्स ने अगर मेरा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, वाई जेड, एक्स अगर मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, हम उसको फिर मेरे को देना पड़ेगा जो इन्वेस्टमेंट किया हो, फिर वो जो प्लीज इंटरेस्ट उसको देना पड़ता है। जैसे यहां पर मेरा मतलब बिजनेस और एक्स का क्या रिलेशन बनता है, ये मेरा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, मतलब पहले इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग ओनर कैपिटल। वैसे मतलब बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शन जो है हम लोग का 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट जो है उसी से ही हम लोग का रिलेटेड है। वो कैसे होता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले मॉडर्न अप्रोच में पहले होगा एसेट। एसेट का मीनिंग क्या होता है? एसेट का मीनिंग होता है अगर कुछ गुड्स कुछ खरीदे, हम जो गुड्स को जो खरीद के हम यूज भी किया है, फिर हम सेल भी किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम एसेट। एग्जांपल, अगर हम कुछ कार अगर मैं कुछ खरीदा हूं 4 लाख रुपीस में, जो 4 लाख रुपीस में जो कार जो लिया हूं मैं, फिर हम बेचने का समय 4 लाख तो हम नहीं बेच पाऊंगा, मैं 1 लाख रुपए में हम सोल्ड किया, मतलब 3 लाख क्या हुआ मेरा यूज किया हूं। मतलब जो एक्चुअल अमाउंट मतलब 4 लाख रुपीस हम क्यों रिकवरी नहीं कर पाया हूं, क्योंकि वो जो कार को हम यूज किया है, इसीलिए मतलब जितना हम जो सोल्ड किया हुआ है जो 1 लाख रुपए हम इसीलिए रिकवरी कर पाया हूं, 3 लाख रुपए सॉरी 3 लाख रुपीस हम इसीलिए रिकवरी नहीं कर पाया हूं, क्योंकि वो जो 3 लाख रुपीस का वैल्यू जो है हम यूज किया हूं। मतलब एसेट्स का मीनिंग होता है जो गुड्स अगर हम यूज भी किया हो, जो गुड्स को फिर हम सेल भी कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग एसेट। नेक्स्ट वन क्या हुआ, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है? एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है जो भी गुड्स अगर हम लोग सिर्फ यूज कर पाएंगे, सेल हम लोग नहीं कर पाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है? जो एग्जांपल होता है इसका, बुक। अगर हम लोग कुछ बुक अगर हम लोग जो खरीदा उसका प्राइस हो गया 20 रुपीस, ये बुक को सिर्फ हम लोग यूज ही कर पाएंगे, सोल्ड नहीं, मतलब रीसोल्ड फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग एक्सपेंसेस। एसेट एंड एक्सपेंसेस का डिफरेंस होता है कुछ गुड्स अगर मैं यूज भी किया हूं फिर हम सेल कर पाया, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट। अगर वो गुड्स अगर मैं सिर्फ यूज ही कर पाया हूं, सेल हम नहीं कर पाया, उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग एक्सपेंसेस। एसेट एंड एक्सपेंसेस का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट वन क्या है, ओनर कैपिटल। ओनर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? ओनर कैपिटल का मतलब जो मेरा बिजनेस में इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट किया उसी को हम क्या बोलते हैं, हम लोग ओनर कैपिटल। नेक्स्ट वन लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या, हम मतलब बिजनेस अगर किसी को भी अगर उधार अगर हो गया, मतलब अगर हम किसी से भी कुछ उधार अगर लिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस अगर किसी से भी उधार अगर लिया उसी को हम क्या बोलते हैं, हम लोग लायबिलिटी। लायबिलिटी में पहले क्या होता है, बैंक लोन। अगर बिजनेस ने किस बैंक से अगर कुछ पैसा अगर उधारी में अगर लिया उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग बैंक लोन, दैट इज लायबिलिटी। नेक्स्ट वन
क्रेडिट परचेजेस, अगर वाई से कुछ गुड्स अगर खरीदा है, उसको अगर मैं कैश अगर नहीं दे पाए, बाद में हम देने के लिए तो कुछ बात हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेज का मतलब वो भी होता है लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, इनकम एंड रेवेन्यू। इनकम एंड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, देखिए अगर ये हुआ हम लोग का प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अगर हम लोग कुछ फैन अगर हम लोग कुछ बेच रहे हैं, ठीक है ना, उसका प्राइस हो गया उसका 1500 रुपीज अगर हो गया, ये जो 1500 रुपीज जो है हम लोग का जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अगर हो गया, मतलब रॉ मटेरियल हम लोग जो परचेस किया हम लोग 1000 प्लस एक्सपेंसेस हुआ 200, मेरा उसमें जो इनकम हुआ 300 इक्वल टू 1500 रुपीज। ये जो प्राइस जो है, मतलब प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू। ये जो प्राइस जो है, ये जो प्राइस को हम क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू। जो 300 रुपीज जो इनकम हुआ इसको हम क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम। मतलब ये हुआ इनकम एंड रेवेन्यू का एक्चुअल मीनिंग। पर एसेट्स का वैल्यू अगर बिजनेस में अगर इंक्रीज होने से आपको डेबिट करना पड़ता है, एसेट का वैल्यू अगर डिक्रीज हुआ तब आपको क्रेडिट करना पड़ता है। एक्सपेंसेस का वैल्यू बिजनेस में अगर इंक्रीज हुआ तब आपको डेबिट करना पड़ता है। एक्सपेंसेस का वैल्यू अगर बिजनेस में डिक्रीज हुआ तब आपको क्रेडिट करना पड़ता है। नेक्स्ट वन, ओनर कैपिटल वैल्यू अगर इंक्रीज हुआ तब क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट। लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट। इनकम एंड रेवेन्यू का वैल्यू इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट। ये रहा हम लोग का ट्रांजैक्शन वाउचर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम लोग कहां पर करेंगे, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर आप मॉडर्न अप्रोच में अगर आप करने से, जो मॉडर्न अप्रोच में आपका 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स होता है। फर्स्ट वन एसेट्स, एक्सपेंसेस, ओनर कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम एंड रेवेन्यू। ये रहा हम लोग का 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब जो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शन आपको 5 टाइप ऑफ अकाउंट से ही आपको रिलेशन होगा। वो जो रिलेशन का हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको फाइंड करके जो अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग करना पड़ता है, वो हम लोग कैसे करेंगे। मतलब जो ट्रांजैक्शन अगर हुआ है, वो जो ट्रांजैक्शन को कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये रहा हम लोग का मॉडर्न अप्रोच का फुल्ली एक्सप्लेनेशन। ये जो नेक्स्ट वीडियो में इसका कंटिन्यूएशन क्लास हम लोग जो करेंगे। थैंक यू।